हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं कोर जावा के टॉपिक्स, जिसके अंदर हमने बेसिक जावा से लेकर जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जावा है उससे लेकर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये टॉपिक्स हमने सारे कवर किए हैं। ओके, जो कोर जावा के टॉपिक्स हैं वो हमारे मोस्टली कवर हो चुके हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर हमारा कोई पेंडिंग रहा तो हम आने वाली वीडियोज में उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस जावा, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है और इसकी हमें नीड क्यों है जावा के अंदर, और हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक करा रहा हूं, जो कि हमारा है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है और इसकी नीड क्या है। इससे पहले मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो सभी क्या है, वो डाटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। उसके अंदर हम सभी डाटा स्टोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो सभी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर, ये पहले करा रहा हूं। देन मैं आपको हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें स्टार्ट करेंगे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, और मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि हमारे जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जावा फुल स्टैक का बैच है वो 10th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसी वजह से मैं थोड़ा उसमें ही बिजी था। और हमारे जो और बैचेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं अब। और अगर आपको भी हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जल्दी मेरे से कांटेक्ट करो और अपनी सीट को बुक करा लो। ओके, और अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो आपको इतना ही करना है, मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेजेस को फॉलो करना ना भूलो। जैसे मेरी वीडियोस यहाँ पे 1000 व्यूज कंप्लीट करती है, वैसे ही मैं यहाँ से एक रैंडम कमेंट पिक करूंगा और उस व्यूवर को हमारी तरफ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स। वो जावा भी कर सकता है, वो पाइथन भी कर सकता है, वो वेब डेवलपमेंट भी कर सकता है, उसके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वैसे अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और या फिर मेरी टीम से कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। आप क्या सिलेबस रहेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सभी मेरे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है और इसकी नीड क्या है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर की एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। इट इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर द डाटा इन एफिशिएंट वे। एफिशिएंट वे का मतलब क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे इंट ए लेता हूं, मैं यहाँ पर एक बार ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया इंट ए। ओके, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 5। अगर मैं चाहता हूं ए के अंदर ही मैं 6 भी स्टोर करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, कोमा लगा के मैं यहाँ पे 6 भी दे देता हूं। क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, यही मेथड, यही जो सिंटेक्स है वो दोबारा से लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूं इंट बी। ओके, इंट बी के अंदर मैं 6 स्टोर करा दिया, तो मैंने क्या किया है, यही 2 बार ये प्रोग्राम को यूज किया है, इसी लाइन को मैंने 2 बार यूज किया, तब मेरा ये जो डाटा था वो स्टोर हुआ है। ओके, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें बार बार वो कोड लिखने की नीड नहीं है। हम उसे एफिशिएंट वे, मतलब एक छोटे तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, उस मेथड को, उस जो हमारे एपीआई हमें प्रोवाइड कर रखी है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, उनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, और ये सभी स्टोर कहाँ हो रही है, जो हमारे इंट वैल्यूज है, हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज है, ये किसके हेल्प से स्टोर हो रही है, वो स्टोर हो रही है डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। ओके, डाटा स्ट्रक्चर जो एल्गोरिथम है उसके हेल्प से हमें ये सभी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। जो इनके टाइप्स है, जो इनके हमारे मेथड्स हैं डाटा स्टोर करने के लिए, उनके हेल्प से हम इन वैल्यूज को स्टोर करा पा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, a data structure is defined as a format for arranging, processing, assigning and sorting the data. Data structure are a combination of both simple and complex forms, all of which are made to organize data for a certain use. User define it simple to access the data they need and use it appropriately thanks to the data structure. इसका मतलब क्या है, जो डाटा स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं, हमारे जो डाटा टाइप है, जितने भी हम डाटा टाइप में आपको बता चुका हूं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डाटा टाइप्स का क्या है। ओके, उनके अंदर हमने पढ़ा है इंट क्या है, सोर्ट क्या है, बुलियन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये सभी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो उन्हीं वैल्यूज को अरेंज करना, उनको प्रोसेस करना, उनको सोर्ट करना, वो सभी हम किसके हेल्प से करते हैं, वो करते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। ओके, इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होती है और सिंपल फॉर्म भी होती है। ओके, इनको हम जितना यूज करते जाएंगे उतना ही आप समझते जाओगे कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या और इनका हम यूज क्यों करते हैं। व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स इन जावा। Data structure in Java is defined as the collection of databases that offers an effective means of sorting and organizing data in a computer. इसका मतलब क्या है, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है,
डाटा स्ट्रक्चर वो क्या कर रहा है, वो एक कलेक्शन जो है हमारे पास, जो हमारे डाटा टाइप्स है वो उनका जो कलेक्शन है, जो हमारे पास यहाँ पे डाटा हम स्टोर कर रहे हैं उनका कलेक्शन जो है उसको इफेक्टिव मीन्स में इफेक्टिव तरीके से वो सॉर्ट कर रहा है। ओके, इफेक्टिव तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो वो सभी क्या है, वो सभी काम किसके हेल्प से हो रहे हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर के हेल्प से हो रहे हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास स्टैक है, क्यू है एंड एरे है। एरे मैं आपको बता चुका हूं। ओके, डाटा स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ये भी मैं आपको बता चुका हूं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की हम बात करें, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास है, बाइट है, सोर्ट है, इंट, कैर, बुलियन, लॉन्ग एंड डबल। ये हमारे पास कौन से है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। अगर हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट हमारे पास है लीनियर, देन सेकंड हमारे पास है नॉन लीनियर। ओके, ये सभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि इनके कौन कौन से टाइप्स हैं और किस किस कैटेगरी में इनको रखा गया है। ओके, फर्स्ट हमारे पास है जैसे डाटा स्ट्रक्चर, उसके हमारे पास कौन कौन से टाइप है, उसके हमारे पास टू टाइप्स है यहाँ पे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव के अंदर जैसे हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, लॉन्ग, डबल, ये सभी हमारे पास है प्रिमिटिव। ओके, लीनियर और नॉन लीनियर ये दो हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव के अंदर। नॉन प्रिमिटिव के अंदर दो है और लीनियर के अंदर भी दो हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में कौन कौन से है, एरे और स्ट्रिंग। ये दोनों भी हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, एरे भी हम पढ़ चुके हैं और स्ट्रिंग भी हम पढ़ चुके हैं। डायनेमिक, डायनेमिक के अंदर है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये हम हमारे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। और नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास है ट्री, ग्राफ। ये भी हम हमारी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, मैं आपको अब इनका डिफरेंस बताता हूं कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है और इनकी हमें नीड क्यों है और डाटा स्ट्रक्चर की हमें नीड क्यों है। मैं एक बार व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूं। इसके अंदर जैसे मैं कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं, इंट ए ले लिया मैंने और इंट ए को मैंने वैल्यू दे दी 5। क्या मैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज यहां पर स्टोर कर सकता हूं? अगर मैं यहाँ पे कोमा देके मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूं, मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूं। ओके, क्या मैं ऐसे इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं वैल्यूज? नहीं कर सकता। लेकिन एरे के अंदर अगर कोई मैं एरे लेता हूं, एरे ले लिया मैंने ARY के नाम से, और इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहूं, कोमा की हेल्प से मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहूं तो मैं इजिली यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। ये हमारे पास डिफरेंस है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या है, हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर पा रहे हैं, लेकिन प्रिमिटिव के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा वैल्यूज है इनको हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। 5 6 7 है, इनको हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। एक वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कैर का एग्जांपल देता हूं, कैर का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं। कैर मैंने ले लिया, ए नाम से कोई वैल्यू ले ली। ओके, और कैर के अंदर मैं क्या स्टोर कर पा रहा हूँ, कैर के अंदर भी मैं एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे जी ले लिया। ओके, जी मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूं। अगर मुझे पूरा नाम स्टोर करना तो मैं कैसे करूंगा, कैर मैं ले लेता हूं, बी ले लेता हूं और उसके अंदर मैं ए स्टोर कर देता हूं। ए स्टोर कर दिया मैंने इसके अंदर। ओके, सो ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल वैल्यूज। जैसे मैं गौरव स्टोर करना चाह रहा हूं यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या करूंगा, जी को स्टोर करूंगा, फिर ए, फिर यू, फिर आर, फिर ए, फिर वी, ऐसे स्टोर करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प लेता हूं, स्ट्रिंग में नेम ले लेता हूं, स्ट्रिंग नेम ले लिया मैंने। ओके, और इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया गौरव। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बार में ही यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्टोर कर लिया है। यहाँ पे जी भी स्टोर हो गया, ए यू आर ए वी सभी कैरेक्टर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक साथ स्टोर कर दिया। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स मैंने किसके हेल्प से यूज किया है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग की हेल्प से इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स है। ओके, और अगर मैं आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप का एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर क्रिएट कर रखा है। कैलकुलेटर यहाँ पे एक बना रखा है मैंने, जो स्विंग की हेल्प से जावा के अंदर बना रखा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक करता हूं तो क्या हुआ है, मैंने 5 पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर हुई है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं, प्लस मैंने किया तो 5 क्या है, 5 वो एक जगह पे स्टोर हो गया है। जो 5 था उसने एक मेमोरी क्रिएट कर लिया और उसके अंदर वो स्टोर हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू और स्टोर कराता हूं, मैं 6 करा देता हूं, तो 6 करने के बाद यहाँ पे इक्वल किया मैंने,
इक्वल पे क्लिक किया तो क्या हुआ, 11 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो उसने क्या किया, पहले एक जो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिया था 5, उसको स्टोर कराया, देन सेकंड को स्टोर कराया, एंड यहाँ पे थर्ड मेरे पास आउटपुट आ गया है। तो ये क्या है, ये एक तरह से कोर जावा का टॉपिक है, जो हमारे डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उनका यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल डाटा है यहाँ पर, जैसे मैं कोई स्टूडेंट डाटा की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूं, तो उसमें क्या है, उसमें एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, उनका डाटा मुझे स्टोर करना है। ओके, उनका डाटा स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। ओके, लीनियर, नॉन लीनियर, इनका यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लिस्ट भी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम सॉर्टिंग भी यूज करेंगे। अगर मुझे क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ये जैसे एरे क्रिएट किया है, एरे ये क्रिएट किया 5 6 7। अगर मुझे यहां से 6 रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। पहले तो मैं 6 को डिलीट करूंगा और फिर मुझे 7 को 6 की जगह पर लेके आना पड़ेगा। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको डिलीट कर सकते हैं, हमें इसको आगे शिफ्ट करने की नीड नहीं है। ओके, डायरेक्ट हम इसको डिलीट कर सकते हो और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर करेंगे। ओके, यही हमारे पास क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके हेल्प से हम क्या है, एक एफिशिएंट तरीके से, अगर हम पूरा कोड ना लिखना चाहें और डायरेक्ट इसको यूज करना चाहें, तो हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से, जिसके अंदर हमारे पास काफी मेथड्स हैं। ओके, मेथड्स हम जैसे ये है मेथड्स, ऐड है, ऐड ओलर, क्लियर है, एंश्योर है, गेट है, इनका हम यूज करेंगे। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे हमारी कोई स्टोर वैल्यू है, उनको फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो भी हम इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर मैं लैपटॉप सर्च करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सर्च बॉक्स में लैपटॉप सर्च करूंगा, तो मेरी जितनी भी लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, वहां पर हम यूज कर रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का। ओके, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क किसके ऊपर डिपेंड है, वो सब भी डिपेंड है डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों, जो लैपटॉप है, जो लैपटॉप हमने वहां पे दिया, वो क्या है, वो डाटा के तौर पे वहां पे स्टोर है। ओके, सो स्टोर है, उसका यूज कौन कर रहा है, उसका यूज कर रहा है जावा, उसका यूज कर रहा है कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो यही हमारे पास क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। आज का जो टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर का, वो हमारा इतना ही है, जिसमें हमने क्या किया है, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी है और उसके टाइप्स हमने पढ़े हैं और उनका हम यूज क्यों करते हैं वो हमने जाना है। ओके, और इसकी नीड क्यों हमें, हमने ये जाना है। ओके, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो उसमें हम देखेंगे कि हमारा डाटा स्ट्रक्चर और कलेक्शन में इनमें क्या यूज है, कलेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन का यूज क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं। ओके, और प्रिमिटिव की हेल्प से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैं अगर स्नेक का कोई गेम क्रिएट करना चाहूँ तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं स्टोन पेपर सीजर क्रिएट करना चाहूँ वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नॉन प्रिमिटिव जो हमारे पास टाइप्स है, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से हम, जैसे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर हमारे स्टूडेंट डाटा की एप्लीकेशन है, उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारे वेबसाइट है, उनको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा कि हम यहाँ पे कैसे किसी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्विंग का यूज करेंगे, कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा और कैसे हम इजीली यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस कर पाऊं। ओके, और अगर हमारा कोई कोर जावा से रिलेटेड कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ओके, सो आज की वीडियो इतनी है जिसके अंदर हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एडवांस जावा स्टार्ट हो चुका है। प्लीज थोड़ा सा आप सोचना स्टार्ट करो कि हम कैसे किसी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इनका यूज कर सकते हैं। जितना आप सोचोगे, जितना आप इनके प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा और आप साफ माइंड होता जाएगा। ओके, जावा के अंदर क्या है, जावा के अंदर आप कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हो या फिर कोई टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पर मैक्सिमम क्या है, आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो एक तरह से डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, जैसे अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपने डेली, आप जैसे स्विगी करते हो, जोमेटो करते हो, उनपे क्या है, उनपे सभी फूड वहां से ऑर्डर हो रहे हैं, आप सोर्टिंग का भी यूज कर रहे हो, आप सर्चिंग का भी यूज कर रहे हो, आप डिलीटिंग का भी यूज कर रहे हो। ये सभी क्या है, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क है। वो सभी क्या है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से वो बनी होगी। ओके, सो वहां पर भी इन्हीं सभी मेथड्स का यूज किया गया होगा। जो हमारे इंटरव्यूअर होता है, उनको जैसी नीड होती है वो वैसे ही क्वेश्चन करते हैं। अगर उनकी कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो फूडिंग से रिलेटेड है,
तो फूडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे किसी का डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम जो हमारे कस्टमर है उनका कैसे डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उनकी डिटेल कैसे स्टोर कर सकते हैं, हमारा उनका फूडिंग हम कैसे स्टोर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे ऑर्डर कर रखा है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर हम MySQL भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसका यूज हम जावा के अंदर करेंगे, उसका यूज हम एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। ओके, सो जल्दी से जल्दी आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को फॉलो करो। सो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।